एपिसोड 19 हैरानियत के वो पल। माही ने काफी देर तक सोचा कि उसे कॉल करना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिर में उसने कॉल कर ही दिया। 5 साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण माही का बच्चों से लगाव बिल्कुल खत्म हो चुका था। बन्नी को देखकर उसे अच्छा तो महसूस होता था, लेकिन ये केवल उसे पुरानी यादों और उसके मरे हुए बच्चे के बारे में सोचने का कारण होता, जिसे उसने खो दिया था। बनी के साथ उसे खुशी तो मिलती थी, पर वही बनी उसे उसके पास्ट के सबसे गंदे हिस्से की भी याद दिलाता था। बनी ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। जितना ज्यादा वो उसे देखती थी, उतना ही बनी उसे पसंद करता था और उसके करीब रहना चाहता था। ये वाकई अजीब था। हेलो हेलो, कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। माही को पता था कि कॉल पर बन्नी था और वो हल्के से हंसी। क्या आप मिस्टर बन्नी बात कर रहे हैं? सॉरी, आंटी ने जस्ट अभी काम खत्म किया और बस आपको फोन किया। बन्नी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए माही को लग रहा था जैसे वो खुद से बात कर रही थी। डार्लिंग, क्या तुमने खाना खाया? तुम बहुत पतले हो, इसलिए तुम्हें ढेर सारा खाना खाना होगा, ठीक है? बच्चों को हेल्दी होना चाहिए, तभी आप जल्दी से बढ़ेंगे। सच में, गोल मटोल होने से आप और भी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। वैसे आप पहले से ही बहुत प्यारे हैं। मैंने अभी टीवी पर देखा आपके पापा को। उन्हें बधाई देने में मेरी हेल्प करेंगे? बनी ने सेल फोन नीचे रखा और एक टैबलेट निकाला जो लंबे समय से यूज नहीं किया गया था। उसने जल्दी से नीचे कुछ लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भले ही बन्नी कम उम्र का था और बोलना नहीं चाहता था, पर वो इंग्लिश में बहुत इंटेलिजेंट था। वो शब्दों को जोड़कर इंग्लिश में लिखना भी सीख चुका था। हालांकि उसने काफी टाइम से कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि उसे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। सब पूरी तरह से चौंक गए। प्रेम ने ये पहले ही देख लिया था, इसलिए वो इसके बारे में चुप था, और विक्रम ने चुपके से सुन लिया था कि माही ने क्या कहा है। इसलिए जब उसने व्हाइट बोर्ड पर मैसेज देखा तो उनके बोरिंग चेहरे पर एक स्माइल थी। थैंक्स लिखने के बाद बन्नी ने अपने डिनर को खाना शुरू कर दिया। वो गाजर भी खा रहा था, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। सब हैरान रह गए, खासकर मिस्टर ओबेरॉय, क्योंकि उनका बड़ा बेटा विक्रम मुस्कुरा रहा था और उनके पोते ने एक इंग्लिश का वर्ड लिखा था, और तो और उनका पोता रात का खाना खा रहा था, यहाँ तक कि गाजर भी खा रहा था। मिसेस ओबेरॉय ने तुरंत पूछा, प्रेम, फोन पर लड़की ने अभी अभी बन्नी से क्या कहा? मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो भी जानना चाहते थे। प्रेम ने धीरे से जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, उसने केवल बन्नी को अपना डिनर करने के लिए और मेरे बड़े भाई को बधाई देने के लिए कहा था। मिसेस ओबेरॉय का चेहरा शक से भर गया। बस? और क्या होगा? तभी मिस्टर ओबेरॉय ने कहा, इस लड़की का एक फोन कॉल बहुत कुछ कर सकता है। ये तो साइकेट्रिस्ट के इलाज से भी अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। मिसेस ओबेरॉय हैरान और खुश दोनों थी। ये लड़की तो कमाल की है। विक्रम, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। देखो, थोड़ा बात आगे बढ़ाओ। ओके, विक्रम ने कहा। मिसेस ओबेरॉय ने अपने सबसे छोटे बेटे को देखकर कहा, तुम्हारा भाई इन मामलों में बुद्धू है। वो नहीं जानता कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस करते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी है। क्या तुम उसकी मदद करोगे? चिंता मत करो, मैं अपने भाई की मदद जरूर करूंगा, लेकिन हमें एक डील करनी होगी कि आप दोनों इंटरफेयर नहीं करोगे।
दोनों अग्री हो गए। हाँ बाबा, हम समझते हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं।